सबसे पहले बात बिहार की, जहां पर चुनाव का माहौल बनने लगा है। राजनीतिक पार्टियों की सक्रियता बता रही है कि चुनावी सीजन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। चुनावी बाजार में नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं। आरजेडी आरक्षण की जमकर मार्केटिंग कर रही है, तो वहीं कांग्रेस दलित कार्ड लेकर आ गई है। कांग्रेस ने दलित चेहरे को बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। आज पटना में कांग्रेस का दलित समागम है। उधर चुनाव से पहले बीजेपी ने सौगाते मोदी की लॉन्चिंग कर दी है। इसे भी बिहार चुनाव के संदर्भ में ही देखा जा रहा है। तो बिहार में चुनाव से पहले किस खेमे से क्या दांव चले जा रहे हैं, इस पर आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखा देते हैं, जिससे आपको बिहार की लेटेस्ट चुनावी तस्वीर समझ में आ जाएगी। इधर चुनाव ने बिहार की दहलीज पर दस्तक दिया और उधर आरक्षण की सीमा बढ़ाने का सवाल सुलगने लगा। विधान परिषद के अंदर की तस्वीरें देखिए। आरजेडी के विधायक आरक्षण के नारे वाली टी शर्ट पहनकर सदन में चले आए और नीतीश कुमार का गुस्सा बेकाबू हो गया। पहले हम विधानसभा में देखे, यहाँ देखे, आज तक कभी नहीं था। वो खड़ा हो ना, अरे वो खड़ा हो ना। देखिए, तेजस्वी सरकार में बड़ी बिहार की 65% आरक्षण सीमा को 9वीं अनुसूची में शामिल करना। जरा और देखो ना, नीचे लिखा हुआ है आरक्षण चोर बीजेपी एनडीए। और करो आप सामने जवाब दो। ये इन्हीं लोगों का पार्टी जो है। ये तकरीबन हर रोज की बात है। विधानसभा के मौजूदा सत्र में आरजेडी आरक्षण के सवाल को पूरी ताकत से हवा दे रही है। 65% आरक्षण के सवाल पर बीजेपी को जवाब देना पड़ रहा है। बिहार के लोकतंत्र में ताकत है। बिहार में 65% आरक्षण आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार विधानमंडल के द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, किसी का विरोध नहीं है, सब पार्टी इसके साथ खड़ी है। तो राष्ट्रीय जनता दल सिर्फ अपना राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रही है, इससे अधिक कुछ नहीं। अनुसूचित जाति में शामिल करना है 65%। इसी के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। हाउस में भी उठाए, यहाँ भी उठाए। नीतीश कुमार के कैबिनेट से पास कैल है। जब तेजस्वी जी थे उप मुख्यमंत्री, तो उन्हीं के सामने हुआ था, उन्हीं के समय में हुआ था। तो इस पर तो लागू करना चाहिए। बिहार में चुनाव करीब आ रहा है। ये एहसास पटना से दिल्ली तक होने लगा है। ये दिल्ली में कांग्रेस की बैठक की तस्वीरें हैं। मंच पर राहुल खड़गे हैं, 2 दलित नेता हैं, नए दलित प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और पार्टी की पुरानी नेता मीरा कुमार, 2 मुस्लिम नेता शकील अहमद और तारिक अनवर, और आज पटना में कांग्रेस का दलित समागम भी है। इस तैयारी के बाद सवाल है कि क्या कहीं कांग्रेस बिहार में दिल्ली की तर्ज पर चुनाव लड़ने को तो नहीं सोच रही। सवाल तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने को लेकर हुआ, तो उस पर कांग्रेस के नेता कन्नी काट गए। क्या तेजस्वी सीएम उम्मीदवार होंगे? क्योंकि आरजेडी क्लियर कर चुकी है कि तेजस्वी हमारे सीएम उम्मीदवार है, तो क्या वो कांग्रेस के भी सीएम उम्मीदवार हैं? इस विषय पर सरकार इंडिया गठबंधन जब बैठेगी, सीट्स के बारे में चर्चा करेगी, मुख्यमंत्री कौन होगा कौन नहीं होगा घोषित करना है नहीं करना है, ये सामूहिक फैसला होगा। उस पर अभी कोई टिप्पणी देना उचित नहीं रहेगा। बिहार में माहौल गर्मा रहा है तो बीजेपी सौगाते मोदी बांट रही है। ये योजना यूं तो देश भर के मुसलमानों के लिए है, लेकिन सामने बिहार है तो सवाल यही उठ रहा है कि क्या ये दांव भी बिहार के लिए ही है। पटना से शशि भूषण के साथ पीयूष मिश्रा, दिल्ली आज तक। रोहित सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रोहित, एक तरफ तो सौगाते मोदी वाला दांव है, दूसरी तरफ अल्पसंख्यकों का प्रदर्शन चल रहा है, एक दूसरे के विपरीत जाती हैं दोनों बातें। तो बिहार में कितना अपर हैंड इस वक्त एनडीए का दिखाई दे रहा है? क्योंकि एक तरफ तो आप कांग्रेस के बिहार अध्यक्ष को देखिए, वो ये कह रहे हैं कि कब क्या करना है ये तय किया जाएगा, जबकि पहले से ही फ्रंट फुट पर बीजेपी और एनडीए खेल रही है।
देखिए, मुझे लगता है कि ये जो आरजेडी और कांग्रेस के बीच में जो मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर जो चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है ना, ये दरअसल कांग्रेस की तरफ से दबाव की राजनीति का एक हिस्सा है। क्योंकि कुछ दिन पहले ही जो है ये खबर आई थी बिहार से ही, विधानसभा से, जब बहुत लोगों ने कहा, कांग्रेस विधायकों ने, कि अभी नेतृत्व तय करेगा कि तेजस्वी चेहरा होंगे कि नहीं। आज भी वही बात कही जा रही है। यानी कि देखिए, अभी सीट शेयरिंग को लेकर आरजेडी और कांग्रेस के बीच में बातचीत होनी है। कांग्रेस को इस बात का डर सता रहा है कि 70 सीटें पिछले बार मिली थी, स्ट्राइक रेट कांग्रेस का बहुत खराब रहा था, केवल 19 जो है उनके विधायक जीत के आए थे। तो कांग्रेस को इस बात का एहसास है कि लालू इस बार उतनी सीटें नहीं देंगे जितनी पिछले बार दी थी, 70, कुछ कम हो सकती है, और इसीलिए दबाव की राजनीति की जा रही है। एक तरफ जहां ये तो कहा जा रहा है कि आरजेडी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन तेजस्वी के चेहरे पर जो है अभी भी संशय की स्थिति बना के रखने का सिर्फ केवल और केवल मुझे लगता है यही मतलब है कि दबाव की राजनीति हो, और जब तक सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत पूरी नहीं हो जाए, उसको लेकर जो है कुछ भी तब तक नहीं कमिट किया जाए कि तेजस्वी ही मुख्यमंत्री चेहरा होंगे। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो अभी से ये संदेश चला जाएगा कि कांग्रेस जो है वो तेजस्वी या आरजेडी की पिछलग्गू बन गई है चुनाव से पहले ही। जी, और ये आरजेडी का जो ये आरक्षण वाला दांव है, ये क्या करिश्मा करेगा? आरक्षण वाला दांव ने 2015 में क्या करिश्मा किया था पता ही है। किस तरीके से मोहन भागवत ने एक सिर्फ आरक्षण को लेकर समीक्षा की बात कही थी, और फिर लालू ने उसको किस तरीके से पूरे विधानसभा चुनाव में भुनाया कि एनडीए कहीं नहीं रही, बीजेपी कहीं नहीं रही, और लालू जो है पावर में आ गए थे नीतीश कुमार के साथ। तो आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा है जहां पे जाति के आधार पर वोटिंग होती है बिहार जैसे राज्य में, और इसीलिए आरक्षण के मुद्दे को भी एक तरफ से जो है सुलगाने की यहाँ पर आरजेडी की तरफ से कोशिश की जा रही है कि आरक्षण जो 65% बढ़ा था, उस पर जब भी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से स्टे लगा हुआ है, उसको लेकर जो है अब आरजेडी जो है इसको गर्म करने के चक्कर में है इस मुद्दे को, ताकि आरक्षण के मुद्दे को जब गर्म किया जाएगा तो जाहिर सी बात है इसका फायदा जो है आरजेडी को मिलेगा और विपक्ष को मिलने वाला है। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से जो आरक्षण का मुद्दा है वो बिहार में धीरे धीरे जो है चुनाव से पहले गर्माने लगा है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।